वही आवेदन हम देने जा रहे थे, उसी वक्त हमको गोली मारा गया। जोहार झारखंड, झारखंड तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड तक न्यूज़। आज हम एक ऐसे महिला से मिलाएंगे जो चट्टी बरियातू हजारीबाग की रहने वाली है और ये विधानसभा के बगल में आके 27 दिन से धरना दे रही है। और इनका जो मामला है, इनका जो 400 एकड़ ज़मीन था, भूमाफियाओं ने एनटीपीसी कंपनी, जो एशिया की नंबर 1 कंपनी है, उससे मिल करके पूरा उसको लूट लिया है। और उसके बदले में इनको 1 रुपये का मुआवजा भी नहीं मिला है और न ही इनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिला है। यहाँ तक कि इनके परिवार को हमेशा जान से मारने की धमकी और बहुत बार जान से मारने की कोशिश भी हो चुकी है। शासन, प्रशासन, नेता और विधायक से इन्होंने बहुत गुहार लगाई, बट हर जगह केवल आश्वासन ही मिला और कोई समाधान नहीं मिला। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है मैडम? चंचला देवी। किस लिए यहाँ पे धरना दे रही हैं? यहाँ पे मेरे ऊपर हमला हुआ है, गोली चला है 11 तारीख 7वां महीना 2022। और ये आपका प्रशासन इसमें संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए हम यहाँ पे जांच मांगने के लिए बैठे हुए हैं। और ज़मीनी विवाद था, मेरा गांव वाला के कुछ लोग हैं और कंपनी का लोग है। कितना ज़मीन आपका भूमाफियाओं ने लूट लिया है या कंपनी ने लूट लिया है? ये 400 एकड़ मेरा है, कहने का 400 एकड़ है, लेकिन उन लोग शून्य मेरे पास छोड़ दिया है। उसमें से 1 एकड़ भी आपके पास अभी नहीं है, सारा उन्होंने कब्जा कर लिया है और उस पर वो अपना काम कर रहे हैं? जी हाँ, सारा कब्जा कर लिया है, उस पर काम चालू है। तो इस मामले को लेकर के आप शासन में या प्रशासन में, विधायक में कहाँ कहाँ आवेदन दिए और वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? हम हर जगह आवेदन दिए, जैसे कि हो गया डीसी हजारीबाग, एसपी, फिर वहाँ पे जितना डीसी के हजारीबाग में जितना भी वहाँ पे है, हर जगह एसी, ये सब जगह हम आवेदन दिए हैं। उसके बाद बड़का गांव आए, बड़का गांव में दिए आवेदन, फिर केरेडाड़ी में दिए आवेदन। सिर्फ बोला गया कि ठीक है हम देखते हैं, और वो आज तक उन लोग देखते ही रह गए। शासन से कोई भी आपको बोला जाए या कोई आश्वासन बोला जाए, किसी भी तरह का कोई आपको सुरक्षा कुछ मुहैया नहीं कराया गया? सिर्फ वो का नाम के सिर्फ बोले मुंह पर, मतलब ऐसे जाने के बाद कैसे आदमी बोलता है कि ठीक है कर देंगे हम, बस इसी तरह गए तो ठीक है हम देखते हैं। उसके बाद फिर ना प्रशासन कोई संज्ञान लिया और ना ही डीसी संज्ञान लिए आज तक। 27 दिन से आप बैठी हैं, 2 बच्चियां हैं, इनका पढ़ाई लिखाई सारा बंद है और शासन या प्रशासन कोई भी इस पे अपना नज़र नहीं लगा रहा है, तो कैसे आप ये 27 दिन से बैठकर अनशन कर रही हैं? ये इनका तो पढ़ाई लिखाई छूट रहा है, लेकिन अगर हमको कुछ हो जाता है तो फिर मेरे सिवा इसका तो कोई है नहीं। जो भी है सो हम ही हैं। 2 लड़का है घर पे है, उन लोग घर में गाय है वो देख रहा है। और अगर हमको कुछ हो जाता है, गोली तो चली थी तो इन लोग तो पूरा डर गया था। कहाँ पे गोली चली थी? गोली आपका ये टंडवा थाना में, टंडवा थाना पड़ता है। जा रहे थे हम सीसीएल ऑफिस, सदा बहवा नदी में गोली, मतलब वही रोड पे गोली मारा गया था। और सीसीएल कंपनी से आपका जो बात हुआ तो उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? उसमें आश्वासन ऐसा तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ बोला गया कि नवासी खतियान का जितना भी मतलब हम ज़मीन ले रहे हैं उसका हम आपको ये प्लॉट नंबर भी दे देते हैं, आप आवेदन दे दीजिए। तो सीसीएल कंपनी के तरफ से कोई मुआवजा आपको मिला? नहीं, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। अभी तो उन लोग मतलब ज़मीन लेना चालू किए हैं, नोटिस भी नहीं किए मेरे पास में। इसकी कोई जानकारी नहीं और आपका जो ज़मीन था उसको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है? नहीं, उससे पहले भी ये भी जानकारी नहीं थी कि सीसीएल मेरा ज़मीन पे आ रहा है। वो तो कुछ गांव वाला लोग जैसे बोल देता है ना, तो सुन लिए। तो फिर हम गए तो वही हम पूछे कि नवासी खतियान का आप कितना ज़मीन ले रहे हैं, तो 83 एकड़। हम बोले वो टोटल मेरा ज़मीन है और बहुत लोग मेरा ज़मीन का फर्जी पेपर बनाया है, तो थोड़ा सोच लीजिएगा। नहीं तो फिर अगर हम एक बार केस किए सुप्रीम कोर्ट में तो फिर आपका कंपनी बैठ जाएगा। तो बोले कि ठीक है हम सारा वही पे मतलब देते हैं, जो भी ये खतियान नंबर हम बता दिए, प्लॉट
नंबर हम देते हैं, आप आवेदन दे दीजिए। वही आवेदन हम देने जा रहे थे, उसी वक्त हमको गोली मारा गया। जब ये अपने ज़मीन या प्लॉट की आवेदन देने के लिए सीसीएल जा रहे थे, तब इनके ऊपर गोली चलाया गया और ये उस समय भगवान का शुक्र है जो बच गए, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकता था। तो झारखंड सरकार में देखा जाए तो भूमाफियाओं का बहुत ही बोलबाला है और ये लोग आम जनता के ज़मीनों को कैसे अधिकारियों से मिल करके ज़मीन को लूट रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि 2 मासूम बच्चे हैं यहाँ पे राजभवन के पास में, माँ हैं और 2 अपनी छोटी बच्चियों के साथ बैठ के अनशन कर रही हैं, इसलिए कि इनका जो ज़मीन था भूमाफियाओं ने कैसे शासन प्रशासन से मिल करके एक ऐसी महिला जिसके हस्बैंड नहीं है, ये अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए यहाँ राजभवन के सामने धरना दे रही हैं, इसलिए कि इनका जो 400 एकड़ ज़मीन था वो भूमाफियाओं ने कैसे शासन से प्रशासन से मिल करके लूट लिया और इनको एक ज़रा सा भी मुआवजा या नौकरी किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। ये 27 दिन से अपने 2 बच्चियों के साथ यहाँ राजभवन के बगल में बैठी हैं और इनके साथ में एक सहयोगी आए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ मामला है और जानना चाहेंगे कि किस तरह का दिक्कत इनको आ रहा है और यहाँ पे किस लिए 27 दिन से धरना पे बैठे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा सुनील कुमार सोनी। ये जो 27 दिन से आपका धरना चल रहा है तो किस चीज़ को लेकर के है? ये घटना जो हुई और ज़मीन के भूमाफिया लोग जो बंदरबाट किए हुए हैं, है ना, तो बंदरबाट किए हुए हैं, तो उसी का बात कर लेकर के हम लोग जो आवाज़ उठाएं उसके उपरांत गोली चले, जिसकी सूचना पहले भी हम लोग दे चुके थे हर जगह कि हम लोग के साथ जानलेवा हमला हो रहा है। ये बात को हम लोग छेड़े हैं तो हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, तो आप इसको संज्ञान में लीजिए। तो हर जगह से हम लोग का आश्वासन मिला कि हम इसको देखते हैं, लिखित आप दीजिए, हम लिखित दिए। जिस टाइप से अधिकारी लोग हमको बोले हम वो ऐसा किए, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी लोग आज तक संज्ञान नहीं लिए इस मामले में। तो इसी के लिए हम यहाँ करके 27 दिन आज बैठे हुए धरना में, ताकि इसका जांच कराई जाए। जांच के नाम पे इनको केवल आश्वासन ही मिल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है शासन की तरफ से। तो झारखंड सरकार को जल्द से जल्द इस मामले को देखना चाहिए और इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करना चाहिए। जिस तरह से झारखंड में भूमाफियाओं का लूट मचा हुआ है और आम जनता देख रहे हैं आप किस तरह से परेशान है, जिसको अपने ज़मीन अपने हक के लिए धरना देना पड़ रहा है और शासन प्रशासन में कोई भी कंप्लेन करने पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड सरकार की बदनामी हो रही है। तो जल्द से जल्द सरकार को इसको सारे प्रकरण को देख करके जल्द से जल्द इस पर निवारण करना चाहिए और जो लाभार्थी हैं उनको लाभ पहुंचाना चाहिए। तो आप देख रहे थे झारखंड तक। जय हिंद।